हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। 19 तारीख फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर और वीडियोज़ ऐसी चाहते हो तो। वेयर वाज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हेल्ड। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समिट कहाँ हुई है? ये हुई है न्यू दिल्ली में 2025 की। कौन ऑर्गेनाइज़ करा था इसको? ऑर्गेनाइज़ करा था टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इन्होंने जो है इनाग्रेशन किया था। यहाँ की थीम क्या थी? पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है, महाबलीपुरम के में स्थित तट मंदिर का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था नरसिम्हवर्मन सेकंड के समय में। इस मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में माना जाता है, जिसका संबंध 8वीं शताब्दी से है। सॉरी। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है, क्योंकि साउथ में इसलिए द्रविड़ है। और यहाँ क्या कौन से स्टाइल होता है बताओ? यहाँ 3 मंदिर हैं, जिसमें बीच में विष्णु भगवान हैं और 2 तरफ से शिव जी हैं। अब नरसिम्हवर्मन सेकंड जो है 1695 से 720 तक था। 695 से 720 तक के समय में सांस्कृतिक उपलब्धियों का रहा था। उसके महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में महाबलीपुरम का पट मंदिर, समुद्री तट मंदिर, कांची का कैलाशनाथर मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर की गणना भी शामिल है। अगर उसने महाबलीपुरम पूछा है तो ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, तो तीनों तुम्हें याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन आया था 1857 की क्रांति से फिर से। अगला देखो, इन विच डायरेक्शन ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज इज़ द थार लोकेटेड। तो अरावली माउंटेन रेंज से थार किधर लोकेटेड है? तो ये जो है उसके वेस्टर्न साइड में है। द थार डेजर्ट लाई टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली। अब देख लो इसके बारे में, थार डेजर्ट लाई इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली। इट undulating the sandy plain covered with sand dunes. It forms a natural boundary between India and Pakistan. It is the world's 17th largest desert. थार की बात हो रही है। और वर्ल्ड 9th हॉटेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। अब अरावली को देख लो। अरावली रेंज जो है माउंटेन रेंज है, कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ये 692 मीटर की है, किलोमीटर की है अप्रॉक्सीमेटली, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, पासिंग थ्रू द सदर्न हरियाणा, राजस्थान, और एंड कहाँ पे होती है? गुजरात में। दिल्ली से चल के गुजरात में ख़त्म होती है अरावली रेंज। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर की है। विच एग्रीकल्चर डू ट्राइबल पीपल डू। तो जो ट्राइबल पीपल हैं वो किस तरह के एग्रीकल्चर को करते हैं? तो वो करते हैं स्थानांतर कृषि। ये एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें भूमि के एक टुकड़े को साफ करके, ये क्वेश्चन पहले भी आया है तुम्हारा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पहले कि उसमें कुछ खेती हो रही होती है, फिर उसको जला दिया जाता है, फिर उसमें खाद बन जाती है, फिर उसमें खेती होती है, थोड़े समय के लिए खेती की जाती है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है, फिर अपनी प्राकृतिक वनस्पतियों से उत्पन्न जो हो जाते हैं, फिर उनको भूमि पर खेती की जाती है। और स्थानांतरण खेती प्रणाली मिट्टी और जलवायु विशेषण जैसे मिट्टी का उर्वरता, उच्च वर्षा, पोषण तत्वों के तेजी से निक्षालन का रखरखाव के अनुकूल होने के कारण डिज़ाइन की गई है। यह भूमध्य रेखा क्षेत्रों में किया जाता है। 1853 का चार्टर एक्ट के बारे में पूछा था। तो ये अधिनियम जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग गवर्नर प्रदान करता है। कानूनी सदस्य परिषद का सदस्य बन गया, और उसे कानूनी जो सदस्य था वो परिषद का सदस्य बन गया, और उसे मतदान का अधिकार मिल गया। निर्देशकों के न्यायालय के पास नए प्रेसिडेंसी के प्रांत बनाने की शक्ति थी। निर्देशक मंडल संख्या 24 से घटकर 18 कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद के लिए एक उपाध्यक्ष को नियमित करने की शक्ति प्राप्त हुई। और अधिनियम के अनुसार सभी विधायी प्रस्ताव के लिए गवर्नर जनरल की सहमति आवश्यक थी। अब देख लो कुछ और पॉइंट, जैसे कंपनी की व्यापक स्थिति। जब संसद कोई आदेश प्रदान करती है तब क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार जारी रखना। सिविल सेवाओं पर कंपनी का संरक्षण भंग कर दिया। सेवाएं को अब
एक प्रतियोगी परीक्षा के जरिए सबके लिए खोल दिया गया, यूपीएससी जैसे कहते हैं, यूपीएससी स्टार्ट हो गया था। चौथा कॉमन सदस्य था, कानून से जुड़े एक सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्णकालीन सदस्य बनाया गया। फिर विधान परिषद, भारतीय विधान परिषद, फिर इसमें क्या है, भारतीय विधान परिषद में भारतीय विधायिका के स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। इस विधायी विग को भारतीय विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। हालांकि किसी ऐसे कानून की घोषणा के लिए गवर्नर जनरल की सहमति आवश्यक थी जो विधान परिषद के किसी भी विधायक के वोट कर सकता है। T20 वुमेन वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड ने जीता है। किसे हरा के? साउथ अफ्रीका को हराकर। दुबई में हुआ था ये आईसीसी वुमेन्स टूर्नामेंट 2024। न्यूजीलैंड की कैप्टन थी सूफी डेवाइन और साउथ अफ्रीका की कैप्टन कौन थी? लॉरा। अगला क्वेश्चन आता है, हाईएस्ट पीक मैकाल रेंज की कौन सी है? तो हाईएस्ट पीक कौन सी है, मतलब यही पूछा था इसने कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये है मैकाल रेंज। मैकाल रेंज ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न पार्ट की सतपुरा रेंज की है। मैकाई रेंज लाइज इन द शाहदोल एंड द मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अमरकंटक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द मैकाल रेंज लो, और अमरकंटक लाई इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अनूपपुर इन मध्य प्रदेश। द रिवर नर्मदा, सोन एंड जोहिला originated from here. Tapi originated from Mutai in Betul district of Madhya Pradesh in the Satpura range. Amarkantak is in the Satpura range. It is inhabited two tribe of the Begas and Gods. Where did the Portuguese commander Alfonso Albuquerque captured गोवा होना चाहिए, कैप्चर्ड गोवा। कब किया था गोवा? तो वो किया था 1510 में कैप्चर इन्होंने। ऑलमोस्ट 450 सालों तक इन सब ने रूल किया है। 505 से आए थे और 1961 में ये पुर्तगाली जो हैं गोवा छोड़ के गए हैं। अल्फोंसो ने किसको डिफीट किया था? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को हराया था और ब्लू वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर दिया था, पॉलिसी को। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है तुम्हारा। जो भी फाइल्स हम डिलीट करते हैं कंप्यूटर में वो कहाँ जाती हैं? तो वो तुम्हारी रिसाइकिल बिन में जाती हैं, जहाँ पे वो 30 दिनों तक रहती हैं। 30 दिन में अगर तुम उसे रिकवर कर लिया तो ठीक, वरना फिर वो परमानेंट डिलीट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्टेड? व्हेन वॉज द स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्टेड? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो था ये 25 जून 2015 को स्टार्ट हुआ था। टू इम्प्रूव द क्वालिटी लाइफ ऑफ द सिटीज़, 100 सिटीज़ की। इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एफिशिएंट सर्विसेज, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन वाइल एड्रेसिंग की अर्बन नीड लाइक हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और हेल्थ केयर। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 48,000 करोड़ का निवेश किया गया है 5 सालों के लिए, एंड हर सिटी को जो है 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उत्तरकाल के पारंपरिक न्यायालय का स्थान कौन सा न्यायालय ने लिया था? उत्तरकाल के पारंपरिक न्यायालय का स्थान जो है उच्च न्यायालय ने लिया, और ब्रिटिश काल में जो है उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 3 न्यायालय बने थे, कोलकाता, मद्रास और मुंबई में। सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द वैली बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक रेंज इज, कौन सा है? वो है तुम्हारा डून्स। डून्स लाई करते हैं बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। डून मतलब देहरादून हो गया, पतली दून हो गया, कोतरी दून हो गया, पिंजौर हो गया, ये सब हिमाचल में है। ये एग्जाम्पल्स हैं दून के, और इनको क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है, जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पड़ते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म से क्वेश्चन आया था, तो ये क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म किसने सबसे पहले यूज्ड किया था? तो इसको यूज़ किया था ऑर्थर ने। ऑर्थर सेच सिंगुलर जूनियर ने किया था। द एग्जैक्ट फ्रेज जुडिशियल एक्टिविज्म, इसका यूज़ किया था ऑर्थर ने, किस में? आर्टिकल में अपने सुप्रीम कोर्ट 1947 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शॉर्टकट की प्रिंट करने के लिए स्प्रेडशीट को तो होता है Ctrl+P। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है आईफा 2025 का? राकेश रोशन को, जिसने कृष्ण बनाई कोई मिल गया बनाई थी, करण अर्जुन बनाई थी।
व्हेन यू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन योर कंप्यूटर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू डिफ़ॉल्ट फोन नेम। तो उसका डिफ़ॉल्ट नेम, जब कोई फोल्डर हम बनाते हैं तो उसका क्या नेम अपने आप से आता है उस पर, तो वो लिख के आता है न्यू फोल्डर। क्वेश्चन में ही आंसर था तुम्हारे। अब आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज सेपरेटेड बाय विच चार्टर एक्ट। तो ये हुई थी 1853 के चार्टर एक्ट से अलग। 1853 का चार्टर एक्ट वही है, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अलग गवर्नर प्रदान करता था, कानूनी सदस्य परिषद का सदस्य बन गया था और उसे मतदान का अधिकार मिल गया था। निर्देशकों के न्यायालयों के पास नई प्रेसिडेंसी का प्रांत बनाने की शक्ति थी। निर्देशक मंडल की संख्या 24 से घटकर 18 कर दी गई थी। गवर्नर जनरल को परिषद के लिए एक उपाध्यक्ष को निमित करने की शक्ति प्राप्त थी और अधिनियम के अनुसार सभी विधायी प्रस्तावों के लिए गवर्नर जनरल की सहमति आवश्यक थी। विच वर द मेन वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड दैट हेल्प इन 1991। तो किसने जो है हेल्प की थी इंडिया की 1991 में, वो की थी IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जिसने लोन जो है हमारा सस्पेंड कर दिया था। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है वाशिंगटन DC में। 191 मेंबर्स हैं। इस्टेब्लिश हुई थी जुलाई 1944 में। कहाँ पे? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। और इसके कौन है MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया MD हैं और चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैं। 2019 से बनी हुई हैं। 1991 में आर्थिक नीति, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो 1991 की भारत के नियंत्रण बंद अर्थव्यवस्था से बदलकर एक खुली, प्रतिस्पर्धक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया गया था इसको। एशियाई खेलों में खर्चा और खेलों के समग्र विकास के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो वो किया है खेलो इंडिया मिशन। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज करके। पहले भी आया है ये खेलो इंडिया मिशन का तुम्हारा क्वेश्चन। उद्देश्य क्या था? देश भर में खेल को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है मेन फंक्शन क्या था सिटाडेल बनाने का हड़प्पा में? तो सिटाडेल इज़ यूजुअली अ लार्ज, सिटाडेल जो होता था ये प्रोटेक्ट करने के लिए ऊंचा सा किला टाइप का बना दिया जाता था बिल्डिंग कैसल के अराउंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अटैक, डिजास्टर और कैलमिटीज़। द ओल्डेस्ट सिटाडेल वर फाउंड बिल्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा में दो तरह के सिटाडेल होते थे, एक स्मॉल एक लार्ज। स्मॉल जो होते थे वो स्मॉल इन साइज बट हाइयर विद डेजिग्नेशन, उसे सिटाडेल कहते थे। एंड लार्जर इन साइज लोअर विद डेजिग्नेशन, उसे लोअर टाउन कहते थे। 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, चैनल सब्सक्राइब कर लो। हड़प्पा सिटी मैनी लार्ज सिटाडेल एंड रिजर्वेयर फाउंड, कहाँ पे मिले हैं? वो मिले हैं धोलावीरा में। कहाँ पे पड़ता है धोलावीरा? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है अभी, कल या परसों की शिफ्ट में आया था। गुजरात के कच्छ एरिया में और भचाऊ, कच्छ के भचाऊ में पड़ता है ये। धोलावीरा कर्क रेखा पर है। ये कच्छ के विशाल रण रेगिस्तान वन्य जीव अभ्यारण्य के खादिर बेच द्वीप पर स्थित है। यह दक्षिण एशिया के सबसे उल्लेखनीय और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है। इसकी खोज किसने की थी? जगतपति जोशी जी ने 1968 में करी थी। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, गेरनीवाल और हड़प्पा तथा भारत में हरियाणा में राखीगढ़ी के बाद धोलावीरा 5वां सबसे बड़ा महानगर है। स्थल में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के एक प्राचीन शहर के अवशेष हैं। इसमें 2 भाग हैं, दीवार से घिरा शहर और शहर के पश्चिम में एक कब्रिस्तान। दीवारों से घिरा शहर में एक किला है और उसी से जुड़ी स्वर्ण प्राचीर है और साथ ही समारोह आयोजित करने के लिए मैदान प्रण है तथा किलाबंद मध्यवर्ती नगर और निम्रवर्ती नगर हैं। किले के पूर्व और दक्षिण में जलाशयों का एक श्रृंखला पाई जाती है। नगर परिषद का स्थान समिति के नए नियम लागू कौन करता है? नगर परिषद का स्थान समिति के नए नियम लागू कौन करता है और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है शहरी स्थायी निकाय की होती है, लेकिन यह निकाय राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम और दिशा निर्देशन के अनुसार ही नियम बनाते हैं और लागू करते हैं। संविधान के 74वें संशोधन के बाद शहरी निकाय को स्वशासन का अधिकार मिला, परंतु उनके नियम और नीतियां राज्य सरकार के अधीन बहती हैं। टाइगर ट्रंप फिर से आ गया। ये देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, अमेरिका की एक ट्रायंगुलर एक्सरसाइज है, ट्री मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है। ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा।
ये जो है ट्री सर्विस एम्बिशियस मिलिट्री एक्सरसाइज है आर्म्ड फोर्सेस की इंडिया और यूएसए के बीच में। इट वाज फर्स्ट ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन टू कंट्रीज़। और इससे पहले जो है इंडिया ने किसके साथ करा है, ये रशिया के साथ कर रखी है एक्सरसाइज। इस देश में रक्षा क्षेत्र में कितने प्रतिशत अधिग्रहण अब घरेलू स्तर पर किए जाते हैं, तो वो अब 65% किए जाते हैं। पहले कितने, जो पहले 65 से 70% थे। वारेली चित्रकला में गोबर और मिट्टी के बने आधार या पृष्ठभूमि को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लिपाई। और ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की आदिवासियों की पेंटिंग है। गौतम बुद्ध के अवशेषों को जहाँ रखा गया उन्हें क्या कहते हैं, उसे स्तूपा कहा जाता है। और उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग पर एक एक स्तूपा बनाया गया था। तो ये हो गया तुम्हारी क्लास ख़त्म। जय श्री राम। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट अगली शिफ्ट वालों के लिए मिलते हैं। चलो।